हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा, जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार का भौगोलिक स्थिति वैसा नहीं है जिससे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। तो इस पर बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, अब जब केंद्र की ओर से साफ कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं, जो क्या कहा गया है, वहाँ कहा गया है जो बिहार में वो वैसा प्रावधान नहीं पूरा कर पाता है जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं। क्योंकि एनडीसी की एक बैठक होती है, वित्त सचिव की कमेटी की एक बैठक होती है, वो सारी बैठक आके यहाँ पे जायजा लेती है, मुआयना करती है जो किन कारणों से विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो स्पेशल स्टेटस के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार में नहीं है। और ये झंझारपुर से जेडीयू के एमपी है रामप्रीत पंडल, उन्होंने प्रश्न किया था और उसी पे पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया, लिखित जवाब दिया है। ये भी पब्लिक डोमेन में आ गया है। उन्होंने क्या लिख के दिया है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, जो क्या सरकार का जवाब है। और उसके बाद अब आपका प्रश्न है जो क्या नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे एनडीए में। नीतीश कुमार जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। जिस तरह नीतीश कुमार की पार्टी अब खुद आ गई थी एक तरह से बैकफुट पे, अब वो विशेष राज्य के दर्जे के बजाय विशेष पैकेज की मांग कर रही थी। जैसे कोई मार्केट में कोई सामान खरीदने जाता है तो मोल भाव करता है ना, तो 300 रुपये पसेरी है तो इधर से लोग कहता है 250 के दोगे, तो नहीं हम 300, फिर 250 दोगे तो नहीं चलिए सर 275 में दे दीजिए। तो ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना है, मत दीजिए, हमको विशेष पैकेज दे दीजिए। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का भी बयान आया था जो हम लोग आर्थिक मदद की मतलब विशेष आर्थिक रूप से मदद की हम लोग मांग कर रहे हैं। बिहार को आर्थिक मदद की जरूरत है। वैसी स्थिति में कहें जो बीजेपी का भी साथ नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी भी कह रही आर्थिक मदद दीजिए। और इसको लेकर के लगता है जो बीजेपी से हमको लगता है जो भविष्य में इनकी दूरी बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जिस पैटर्न पे काम अभी चल रहा है बिहार में और जो बिहार की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हमको लगता है जो बीजेपी से इनकी दूरी बढ़ेगी और जीतन राम मांझी से भी दूरी बढ़ेगी। और विशेष राज्य का दर्जा कहें, अब चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी शांभवी चौधरी जो सांसद हैं समस्तीपुर से, उन्होंने कहा था जो मेरी मांग नहीं है, ये हमारा अनुरोध है, तो ये भी इनके साथ नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर कह दिया था, वो मंत्री बनने के बाद हाजीपुर के किसी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कह दिया था जो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता है। तो वैसी स्थिति में नीति आयोग ने कैंसिल कर दिया, तो जीतन राम मांझी भी नहीं इनके साथ थे और बीजेपी भी साथ नहीं थी। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने में उनके अपने सहयोगी ही बाधक हैं। और नीतीश कुमार रहेंगे अभी कुछ दिनों तक रहेंगे, क्योंकि चुनाव में अभी लगभग कहें तो 1.25 साल है बिहार विधानसभा चुनाव में। और उससे पहले नीतीश कुमार कुछ जोड़ घटाव कर रहे हैं और जोड़ घटाव का साफ देखा होगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार की मांग थी पूरे देश में जातीय जनगणना की, वो मांग चिराग पासवान ने कल उठा दी और उन्होंने कहा जो जातीय जनगणना कराइए और इसके जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक न हो। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की मांग को चिराग ने उठाया है और नीतीश कुमार की मांग को पहले केंद्र ने और बीजेपी ने मानने से इनकार किया था। अब ये 5 सांसद वाली पार्टी चिराग आ गए हैं। वैसी स्थिति में अगर चिराग नीतीश कुमार के साथ हैं तो हमको लगता है नीतीश कुमार कुछ बिहार में नया कॉम्बिनेशन गढ़ रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसलिए हम बोले जो वो अभी एनडीए से बाहर नहीं आएंगे। एनडीए से बाहर आने का मतलब है तुरंत ये सड़क पे आ जाएंगे। अभी ये केंद्र में रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, चिराग को ये अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी इच्छा है जो चिराग, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा और भी कुछ जो छोटे बड़े दल हैं उसको लेकर के ये बिहार विधानसभा चुनाव में माइनस बीजेपी के साथ कूदे। और बीजेपी के साथ कूदेंगे तो इनको उतना क्या कहें फ़ायदा हो भी नहीं सकता, क्योंकि सीटें कम मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग हैं, हम जीतन राम मांझी हैं। मांझी मांग रहे हैं 25 सीट, चिराग मांग रहे हैं 35 सीट, उपेंद्र कुशवाहा भी 10-12 से कम पे नहीं मानेंगे।
तो जब सारे सीट ये लोग ले जाएंगे तो बीजेपी जेडीयू को कुछ नहीं मिल सकता है, कम मिलेगा। तो वैसी स्थिति में कल चिराग के साथ वो लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, तो 100 से ऊपर 120-25 सीटों पर या 125 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और तब कुछ वो मुकाम पर पहुंचेगी। क्योंकि चिराग के पार्टी में रहे शंकर सिंह जो जीते हैं रुपौली से, पूर्णिया में आता है, वो सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में कहें जो एक तरह से ये चिराग के पार्टी के ही जीत इसको मानी जाए, क्योंकि हाल तक थे उन्हीं के साथ और वो अभी जेडीयू के साथ जाके नीतीश कुमार से कल मिले भी हैं और नीतीश कुमार से मिलने के बाद उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है। वैसी स्थिति में सीमांचल में नीतीश कुमार की पार्टी का कहें जो झंझार, सांसद काफ़ी है उनके सीमांचल इलाकों में और पप्पू यादव भी वहाँ हैं, कहीं ना कहीं एंटी लालू और एंटी तेजस्वी वो लगातार बोलते रहे हैं और उन लोगों से लड़ के वो निर्दलीय जीते हैं एमपी। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को अगर पप्पू यादव का समर्थन मिल जाता है तो सीमांचल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, इन सब इलाकों में कहें जो एक तरह से पप्पू यादव का वर्चस्व है। लेकिन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, और हम लोग जान भी रहे थे क्योंकि कहें जो जिस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ था जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, पहला प्रस्ताव यही था विशेष राज्य का दर्जा। दूसरा प्रस्ताव था जो 75% से जो 60% पे लाया गया आरक्षण, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना। और तीसरा था नीट पेपर लीक मामला ऐसा दोबारा न हो और ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो हमको नहीं लगता है जो तीनों में से कोई इनका परिपूर्ण हो पाएगा, क्योंकि न इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, न इनको नीट के लिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार अपने बात पे अडिग है, जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं मिला, पेपर लीक नहीं हुआ और एक तरह से कहें जो और 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार चाहेगी नहीं जो हम इसको शामिल करें। तो वैसी स्थिति में इनका तीनों डिमांड पूरा नहीं हुआ। हाँ, एक बात है, अभी तुरंत नीतीश कुमार फैसला नहीं लेंगे। नीतीश कुमार चीज़ों को पहले समझते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर गुना भाग करते हैं, आंकड़े बैठाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार करते हैं कहे जो फूंक फूंक कर चाय पीते हैं या ठंडी चाय पीते हैं, कोई कोई बहुत गर्म चाय पीता है। अब अपने अगल बगल को आपने देखा होगा, जब एक कप चाय वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में पी जाता है और कोई आदमी 10 मिनट तक पीते रहता है। तो नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं राजनीति में और ठंडी करके चाय पीते हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ाहट में नहीं है, हो गया, क्योंकि हड़बड़ाहट अगर वो हड़बड़ाएंगे तो उनकी पार्टी को नुकसान है, क्योंकि उनके जो सांसद जो गए हैं केंद्र में मंत्री बने हैं उनको भी अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं साथ रहकर मतलब कहें अंदरूनी वार करते रहेंगे नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की डिमांड को इस तरह से इग्नोर करना ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार तो सामने से दिया हुआ थाली उन्होंने छीन लिया था, मतलब एक अन्य मार्ग में न्योता दे करके, जो खाने पर न्योता दे करके फिर सबको कैंसिल किया गया, वो सामने से थाली छीन लेना। तो नीतीश कुमार बहुत सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अब तो वहाँ मंथन का दौर चल रहा होगा, जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार के यहाँ मंथन का दौर चल रहा होगा और मंथन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब तो नए एक जुड़ गए हैं, मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के हैं, बहुत सारे कारनामे इनके नाम पे हैं, बहुत तरह के बात विवादों से घिरे हुए रहे हैं। उनको इन्होंने प्रधान सचिव बनाया है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी हैं जो इनके खास मंत्री हैं, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी। अब क्या होता है, जेडीयू क्या निर्णय लेती है वो आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये एक बिहार सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसको कहें जो इस झटके से उबरने में नीतीश कुमार को और जेडीयू को समय लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को आशा थी जो केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो केंद्र में से हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो कहे, आज लोकसभा का सत्र शुरुआत हुआ और लोकसभा आपने क्रिकेट में देखा होगा 50-50 या 20 मैच में बॉलर जब पहले ओवर के पहली गेंद पर अगर विकेट गिर जाए तो बहुत सेटबैक होता है बैटिंग टीम के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बॉलिंग किया है जो नीतीश कुमार का पहला विकेट गिर गया। तो अब ये सेटबैक में होंगे, अब ये मतलब कहें जो कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श की मुद्रा में होंगे और विचार विमर्श करने के बाद ही एक निर्णय लेंगे। अब ये निर्णय अब कम से कम विधानसभा सत्र, लोकसभा सत्र तक तो कुछ नहीं करने वाले हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्योंकि ये चिराग पर डोरे डाल रहे हैं और इधर इतना ही नहीं,
जो कहा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार कहते हैं, जो केंद्र की तरफ से, बीजेपी केंद्र की तरफ से एनडीए के बिहार के घटक दलों में मतभेद कराया जा रहा है। मांझी से नीतीश के खिलाफ बुलवाया जा रहा है, चिराग से मांझी के खिलाफ, चिराग से नीतीश के खिलाफ, कभी नीतीश, लेकिन नीतीश की पार्टी नहीं बोल रही है कहीं, एक शब्द भी नहीं। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी ने केवल जीतन राम मांझी पे जरूर कहा था, जब विशेष सर का दर्जा देने से उन्होंने इनकार किया था, तो जरूर कहा था नीरज कुमार ने, जो जब सब आदमी एक साथ शपथ लिए थे, बिल पास किए थे, केंद्र में गए थे, तो उस समय साथ थे, और केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद साथ छोड़ देंगे, ये एक अटैक हुआ था उन पर। और चिराग पासवान की राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को 8 तारीख को नीतीश कुमार देते हैं उनके बंगले की चाबी, और 19 को वो चाबी ले लेते हैं वापस, कैबिनेट में एक ऐसा निर्णय पास कर देते हैं। इसके बाद भी, उसके बाद कल चिराग पासवान का जनसंख्या पर, जातीय जनगणना पर, माफ कीजिए, जनसंख्या नहीं, जातीय जनगणना पर, तो एक तरह से कहे जो किसी भी तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बिहार में बनने जा रहा है। और जहां तक नीतीश कुमार हैं, साथ छोड़ेंगे, पक्का साथ वो छोड़ेंगे, लेकिन अभी तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जनता के बीच में जाएंगे इसी को कह के, जो हम तो जनता के लिए पैसा मांग रहे थे, केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बिहार का विकास रुका, और बाढ़ के क्षेत्र में अभी बाढ़ भयंकर आया हुआ है बिहार में, पूरा सीमांचल और कोसी इलाका, और कहे जो चंपारण का इलाका पूरा डूबा हुआ है। बाढ़ में अनावश्यक का 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ हर साल खर्चा होता है। तो इसी कारण से नीतीश कुमार की मांग थी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि बिहार जो है, जो उस पर कर्ज है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसको लेकर के नीतीश कुमार डिमांड करते थे, करते हैं और शायद करते रहेंगे। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी टिप्पणी दी। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए केंद्र की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार इस पर अब आगे क्या कदम उठाएंगे, वो एनडीए में रहने वाले हैं, महागठबंधन में वापस जाने वाले हैं, ये तो आगे का वक्त बताएगा। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।